एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रिवाइज। आज का हमारा टॉपिक है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स ऑफ 2025। सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को 180 देशों में प्रेस फ्रीडम की एक एनुअल रैंकिंग के रूप में जाना जाता है, ठीक है। और इसे एक फ्रांस बेस्ड एनजीओ है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, उसके द्वारा कंपाइल किया जाता है और उसी के द्वारा पब्लिश किया जाता है। इसकी शुरुआत हुई थी 2002 में। और ये जो इंडेक्स है, ये जो सूचकांक है, इसका आकलन करता है कि प्रत्येक देश में जो पत्रकार हैं, जो जर्नलिस्ट हैं, वहाँ की न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन है, समाचार संगठन है और वहाँ के लोग कितनी स्वतंत्रता से काम करते हैं, राइट। इसका मतलब ये है कि वो क्या नहीं देखता है। इट डज नॉट मेजर द क्वालिटी ऑफ जर्नलिज्म। यह पत्रकारिता की जो गुणवत्ता होती है या सामान्य जो ह्यूमन राइट वायलेशन होता है उसको मेजर नहीं करता है। इसका जो ध्यान होता है, जो फोकस होता है, स्पेशली प्रेस फ्रीडम पर केंद्रित होता है। इट फोकसेस स्पेशली ऑन प्रेस फ्रीडम। जो भी सूचकांक होते हैं, जो भी इंडिकेटर्स होते हैं, उसको मापने की एक मेथडोलॉजी होती है, कुछ क्या लेवल होते हैं, कुछ इंडेक्सेस होते हैं। तो इसके भी 5 इंडिकेटर्स हैं, जैसे कि पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट, राजनीतिक संदर्भ, लीगल फ्रेमवर्क, कानूनी ढांचा, कानूनी फ्रेमवर्क, या इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट, आर्थिक संदर्भ हो गया, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ हो गया, सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट हो गया, और सिक्योरिटी ऑफ द जर्नलिस्ट, पत्रकारों की सुरक्षा हुई। तो ये इसके कुछ इंडिकेटर्स हैं जिसके बेसिस पर किसी देश को इस इंडेक्स में नंबर दिए जाते हैं और उनको रैंकिंग दी जाती है। अब इसके कुछ हाईलाइट के बारे में देख लेते हैं कि टॉप 3 क्या है, बॉटम 3 क्या है, राइट। सबसे पहले आता है नॉर्वे, जो कि फर्स्ट पोजीशन पे अभी भी बना हुआ है। हालांकि यहाँ पे कुछ जो पॉलिटिकल स्कोर थे उसमें गिरावट आई थी, लेकिन फिर भी ये फर्स्ट रैंकिंग पर बना हुआ है। सेकंड पे है डेनमार्क। ये जो है आयरलैंड की जगह यूरोपियन यूनियन का सर्वश्रेष्ठ देश अभी तक बना हुआ है। और थर्ड पे है स्वीडन। और बॉटम 3 कंट्रीज में 178 पोजीशन पे है अफगानिस्तान। हम सबको पता है इसकी हालत कितनी ख़राब है। और 179 पे है सीरिया एंड 180 पे 180 स्थान पर है इरिट्रिया। वहाँ पे ऑथोरिटेरियन रिजीम है, सत्तावादी शासन के तहत वहाँ की स्थिति बहुत ही ख़राब है और इसीलिए इसका जो स्थान है वो 180 है, 180। इंडिया की परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। भारत का इसमें क्या स्कोर है, क्या रैंकिंग है। भारत की जो स्कोर है वो 32.96, राइट। और इसका ये जो स्कोर है उसके साथ भारत 180 देशों में 151 रैंक पर है, 151वें स्थान पर खड़ा है भारत, राइट। और ये देश में जो प्रेस फ्रीडम है उसके माहौल में निरंतर गिरावट को दर्शाता है कि इसके हालांकि इसके जो रैंकिंग है उसमें सुधार हुआ है। पहले इसकी रैंकिंग 2023 में 161 थी, 161 थी, जो कि अभी सुधर गई है, लेकिन इतनी भी नहीं सुधरी है कि हम इसको अपलॉड कर सके। ये दिखाता है कि भारत में पत्रकारों को लीगल हरासमेंट, पॉलिटिकल प्रेशर और ऑनलाइन अब्यूज़, उनके साथ ऑनलाइन बहुत दुर्व्यवहार होता है। इवन उनको फिजिकल वायलेंस का भी सामना करना पड़ता है। हालांकि जो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर है और एक जो कमिटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट है, उन्होंने ये इसका एक रिपोर्ट जारी की थी, इसकी एक रिपोर्ट जारी की थी कि भारत में कितने सारे जर्नलिस्ट पर अटैक होते रहते हैं, उसकी एक संख्या को भी दर्शाया था। और यहाँ पे भी एक कुछ आंकड़े लिए हैं मैंने कि 2024 में वैश्विक स्तर पर ग्लोबली 103 पत्रकारों की हत्या कर दी गई थी और अप्रैल 2025 तक, अभी कुछ ही महीने हुए हैं, और 15 जर्नलिस्ट की मौत हो चुकी है, उनकी हत्या हो चुकी है। अब ये जानते हैं कि प्रेस फ्रीडम इतना ज़रूरी क्यों है। हम सबको पता है कि प्रेस इज़ द फोर्थ पिलर ऑफ एनी डेमोक्रेसी। जुडिशरी हो गई, एग्जीक्यूटिव हो गया, लेजिस्लेचर हो गया, उसके बाद जो फोर्थ स्तंभ है, चौथा स्तंभ है, वो है प्रेस। तो इसीलिए इसका जो फ्रीडम है वो बहुत ज़रूरी होता है डेमोक्रेसी के लिए। किसी भी प्रेस का फ्री और इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी होता है। ये सत्ता को जवाबदेह बनाता है, उनको अकाउंटेबिलिटी होल्ड करके रखता है कि आप उनकी जवाबदेही सुनिश्चित करता है। और जो बेजुबान हैं, जो अपनी वॉइस नहीं पहुंचा पा रहे हैं सरकार तक, उनको आवाज़ देता है, उनकी आवाज़ बनता है। और इट हेल्प्स शेप एन इन्फॉर्म्ड सिटीजन। जो देश के नागरिक है वो इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सके, इन्फॉर्म तरीके से अपना गुजर बसर करे। इसीलिए ये किसी भी प्रेस का एक फ्री और इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी है। और ऐसे भी अगर मीडिया पर लगाम लगाई जाती है, उनका आर्म ट्विस्टिंग किया जाता है, तो डेमोक्रेसी सफ़र करती ही करती है। और 2025 का जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे था, आप इसको कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसको कब मनाया जाता है। मई में ही मनाया जाता है, एक हिंट दे देते हैं। तो इसका जो थीम था वो था अ प्रेस फॉर द प्लानट, जर्नलिज्म इन द फेस ऑफ इन्वायरमेंटल क्राइसिस। ये
वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने में पर्यावरण पत्रकारिता की भूमिका पर जोर देता है। इट एम्फसाइजेस द रोल ऑफ इन्वायरमेंटल जर्नलिज्म इन एड्रेसिंग द ग्लोबल चैलेंज। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।